हमारे विजय यादव साहब, रिसाना सिद्दीकी साहिबा, जुल्फिकार आजमी साहब, नाम तो देना चाहिए, महिला की है सर, विघ्ना नारायण, मीना सोनी साहिबा, हमारे एडवोकेट जो आज आए हैं जैन साहब, हमारे सिद्दीकी साहब, यहाँ बैठे तमाम समाजवादी पार्टी के लीडरान, एक बहुत बड़ी तादाद में बैठी हमारी बहनें, दोस्तों, साथियों, मैं आज मीटिंग में आने वाला नहीं था। मैं 27 तारीख की रात में दिल्ली से लौटा। और अगर समाजवादी पार्टी की अब की बार कारपोरेशन में इतनी ताकत आ जाए कि बिना समाजवादी पार्टी के मेयर नहीं बने तो हम मुंबई का नक्शा बदल देंगे। एजुकेशन हो, कारपोरेशन के अंदर सड़क हो, बिजली हो, हॉस्पिटल हो, हेल्थ हो, इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की। अपनी एक मैनिफेस्टो बना रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं अपनी बातें लेकर के, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार हमें इतनी सीटें मिलेंगी कि हम मेयर बनाने में हमारा हिस्सा होगा। सर, समीर वानखेड़े के बारे में समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं कहा, तो आपका क्या बोलना है पूरे वाकये पे जो आर्यन खान के साथ? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि समीर वानखेड़े की सब बातें सामने खुल के आ चुकी सामने। लेकिन ये लोग क्या है ना कि जो लोग जिनसे इनको पब्लिसिटी मिलती है वो ज़्यादा पकड़ते हैं उनको। अभी समीर इसके साथ आर्यन के साथ में और कई लोग पकड़े गए थे, उनका कोई नाम ही नहीं जानता, उनके बाप को कोई जानता नहीं, इनको कोई पहचानता नहीं, वो भी उतने दिन अंदर रहे। लेकिन आर्यन खान चूँकि शाहरुख खान का बेटा है इसलिए इनको पब्लिसिटी मिलती है। ऐसे ही केसेस करते हैं ये लोग। लेकिन देखिए, देखने के लिए उनका आज तक इतना रिकॉर्ड था कि बहुत अच्छे ऑफिसर है, सारी बातें खुल गई। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की कोई चीज़ करने ना पाए। सर, अभी जो दिसंबर में असेंबली का इजलास शुरू हुआ, जैसे इससे पहले आपने कहा था कि क्या समाजवादी पार्टी जो एनआरसी और सीए के खिलाफ तो प्रस्ताव वगैरह लाने की कोशिश? नहीं, बिल्कुल आप अपना दबाव बना पाएंगे? उन्होंने कहा भी है मुख्यमंत्री ने कि मैं महाराष्ट्र में इन चीज़ों को लागू नहीं होने देंगे, और हम ज़रूर उनसे कहेंगे इसका। जिस तरह से बहुत सारे प्रदेशों में ये प्रस्ताव पास हो चुका है, इस तरह से महाराष्ट्र में भी ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। मगर हमारे सीएम साहब जो है ना, दो नाव पे चल रहे हैं। हम उनको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी आने ना पाए। लेकिन उनका वोट बैंक जो है ना, उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर बहुत ही ज़्यादा सेकुलर बन जाऊँगा मेरा वोट बैंक नहीं चला जाए, क्योंकि पीछे से टांट कर रहे हैं एक तो राज ठाकरे की पार्टी और बीजेपी, और अगर वो ज़्यादा अपने वोट बैंक की तरफ जाएंगे तो सरकार जाती है उनको बीच। जो चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में जो समाजवादी पार्टी वापस से इक़्तिदार में आएगी? 2012 से 17 तक जितना काम समाजवादी पार्टी ने यूपी में किया है उतना शायद आज़ादी के बाद किसी पार्टी ने नहीं किया है। अब लोगों को अफसोस है इस बात का कि हमने गलती की, जो झूठे वादों पर हमने वोट दे दिया, और अब जनता के अंदर एक बहुत ही आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ। अभी उन्होंने देखिए, हिंदुत्व की बात करने वाले हमारे हिंदू भाइयों की लाशें शमशान घाट में लकड़ी जलाने के लिए नहीं है, और गंगा जमुना में लाशें घूम रही हैं और कुत्ते खा रहे हैं उसको। अस्पताल नहीं है, लोग एम्बुलेंस नहीं है, लोग अपनी लाशों को साइकिल पर रिक्शे पे लेके जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी ख़राब है कि कोई घर से निकलेगा कब बचेगा, मार दिया जाएगा नहीं मालूम। इन सिचुएशन को देखते हुए, किसानों का आंदोलन आप देख रहे हैं, इसको देखते हुए हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी बहुमत से आएगी। तो सर, मुंबई महानगर पालिका में कितनी सीटें आपको मिल सकती है, ऐसा क्या समीकरण आपका? देखिए, अभी तो शुरुआत है, एक बार रिजर्वेशन सामने आ जाए, रिजर्वेशन क्या होता है, बाउंड्रीज कैसे बनती है, उसके बाद ही हम ये बात कर सकते हैं। सर यूपी में तो सारे दल एक हो पाएंगे ऐसा? नहीं, कौन आ गया? ओवैसी हैं और ऐसे बहुत लड़ने आते रहते हैं। आने से क्या होता है, मेजॉरिटी समाजवादी पार्टी की आएगी। दल सारे मतलब कांग्रेस से, बीएसपी से कभी गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन करने के बाद हमारा वोट बैंक कम हो गया, बढ़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से अंदर गठबंधन चल रहा है, और सारे दलों के लोग, अभी देखा आपने 6 बच्चे थे उनके पास, बीएसपी का टूट के कल हमारे पास आ गए, समाजवादी पार्टी में आ गए। बीजेपी के, कांग्रेस के, बीएसपी के बहुत सारे बड़े बड़े नेता वो सब समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। हमारे यहाँ लखनऊ में एक बड़ा ऑडिटोरियम है पार्टी ऑफिस के अंदर, जिसमें 800 लोग बैठते हैं।
रोज़ाना 800 लोगों की सीट भरी रहती है और समाजवादी पार्टी में आने की होड़ लगी हुई है। तो हमें किसी और कांग्रेस के साथ जाने की ज़रूरत ही नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कोई ताकत ही उसकी नहीं है। महाराष्ट्र में क्या आप किसी से अलायंस करेंगे या अपना? नहीं, मैं मुंबई के इलेक्शन में अकेला लड़ूंगा। आप कैंपेन करने के लिए जाने वाले मैं जाते रहता हूँ, अभी तो मैं आया हूँ, 2-4 दिन बाद फिर जाऊँगा। मैं जाता हूँ 2-4 दिन कंपेन करता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ काम देखता हूँ, फिर यूपी जाता हूँ। मैं दोनों तरफ काम कर रहा हूँ। तो नवाब मलिक साहब काफी आरोप करें इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आरोप की इंक्वायरी सही किया उन्होंने और अच्छी बात है। मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत सी अच्छी चीज़ निकाला है और ऐसे लोग जो देखने में कुछ हैं और अंदर कुछ हैं, ये एक्सपोज हुआ है, लोगों के लिए सबक है ये। मलाड में कारपोरेशन में मलाड मालोनी में कितनी सीट इस बार निकाल पाएंगे? अभी देख रहे हैं, अभी हमारे यहाँ के मलाड के तालुका अध्यक्ष खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे, अभी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे उम्मीदवार ढूंढेंगे, अच्छा उम्मीदवार होगा तो मुझे लगता है कि हम लोग 3-4 सीटें यहाँ निकाल सकते हैं। मैं अभी अपने मुंबई अध्यक्ष के आगे तो मैं कहना तो मुझे उचित नहीं लगता है। उन्होंने जो दिया है हम मुंबई अध्यक्ष के आदेश पर ही काम करेंगे। आज की सभा के बारे में क्या उम्मीद है सर, आपको क्या कहना? जी, सभा तो मैंने कार्यकर्ता मेड़ावा लिया था और मुंबई अध्यक्ष जी का आदेश था, जिला अध्यक्ष का आदेश था, जिला निश्चित का आदेश था, तो हमने आदेश का पालन किया पार्टी को मजबूत करने के लिए। सर क्या रणनीति इस बार, क्या नया करेंगे? क्या हम लोग पब्लिक से क्या वादा कुछ हुआ है? नहीं, पब्लिक अपना मैनिफेस्टो पब्लिक को बताऊंगा मैं अभी, हम ये करने वाले हैं और पब्लिक को बोलेंगे पब्लिक की बीम जाओ, हमारे वर्कर पब्लिक की बीम जाएंगे। अभी बताया कि 3 से 4 सीट यहाँ पे बहुत अच्छी है और आपने देखा होगा हमेशा से कि मलाड मालोनी में अगर कांग्रेस के बाद सेकंड नंबर पे हमेशा कोई पार्टी आई तो वो समाजवादी पार्टी आई है। तो अब के हम लोग, मैंने देखा है कि कई सालों से लोग यहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन आप काम की अगर बात करें तो गोवंडी में मैं रहवासी नहीं थी, लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब का काम इतना ज़्यादा है कि सिर्फ उनके नाम पे मैं वहाँ पर जीत कर आई। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है और अभी हमारे गवंडी में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मलाड मालोनी की जनता से अपील करूँगी कि अच्छे नगर सेवक लाइए, क्योंकि अगर सबसे करीब आपके कोई नेता होता है तो वो नगर सेवक, अगर आपका नगर सेवक अच्छा नहीं होगा तो आपके एरिया का आपका 5 साल नुकसान होगा, कोई किस्म का फ़ायदा नहीं होगा। पिछले टाइम देखा गया कि आपके लोग यहाँ पे इलेक्शन में फाइट कर रहे थे कारपोरेशन में, लेकिन आपके बड़े नेता नहीं आ पाते। अबू आसिम आज़मी साहब खुद ही नहीं आए थे। एक्चुअली ये हमारा दुर्भाग्य समझ लो कि हमेशा से यूपी के इलेक्शन और मुंबई महाराष्ट्र के इलेक्शन एक साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे एक ही अबू आसिम आज़मी साहब है जिन पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है अप डाउन का। और आज की ट्रैफिक आपको पता है कि बम्बई से मालोनी आना, अभी भी हम लोग, मैं समझती हूँ 3 घंटे लग गए हम लोग को यहाँ तक आने में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीज़न है। क्या उम्मीद है, आप कहाँ से लड़ेंगे? आप कहाँ से लड़ेंगे? ये तो अध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे। हम लोग मतलब पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, हमारा फैसला हम नहीं लेते, अध्यक्ष जी लेते। कितनी कांटे की टक्कर है इस बार? बहुत सारी चीजें बदल गई। किसान का मुद्दा भी है, इधर से सुशांत सिंह का भी था, इधर से आर्यन का मुद्दा भी है। आर्यन का मुद्दा तो अभी आप देखेंगे सेलिब्रिटी की वजह से इतना हाईलाइट हुआ है। अगर मैं समझती हूँ कि समीर वानखेड़े जी जैसे एनसीपी हमारी है, अगर उनको काम करना है और इतना शौक है बढ़ चढ़ के काम करने का, तो जाके स्लम में काम करना चाहिए। जैसे कि हमारे मलाड मालोनी में भी नशे का कारोबार धड़ल्ले से होता है, गोवंडी में धड़ल्ले से होता है, मदनपुरे में होता है। जितने हमारे माइनॉरिटीज़ के इलाके हैं, नशे का असल तरीन कारोबार वहाँ होता है। वहाँ पे काम ना करते हुए ये लोग सेलिब्रिटी को पकड़ते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी को पकड़ने में इनको ज़्यादा माइलेज मिलता है। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे। 11,000 करोड़ का नशे की चीजें पकड़ी हैं, उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। हाँ, तो वो बड़े लोग हैं ना सर, रोड पर वो बहुत बड़े लोग हैं और उनको पैसे से दबाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का दुर्भाग्य और करप्शन, और जब तक इस तरीके के करप्शन नहीं ख़त्म होंगे, और जो दलाली के धंधे होते हैं, पैसे लेके अब किसी की बात बंद करना और किसी को उठाना, जब तक ये चीज़ें नहीं खत्म होगी तो हमारे देश का विकास होने वाला नहीं। कल सर की पार्टी होने वाली है, क्या आपकी पार्टी की तरफ से कुछ लोग जाएंगे वहाँ पर? एक सभा रखी, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप रखा है? नहीं, देखिए अभी अध्यक्ष जी जैसा आदेश करें वो तो, और वो उनका पर्सनल है, मैं समझती हूँ उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का है। 99.9 पॉलिटिकल हो चुका है। वो बहुत सारे लोग ने किया होगा, लेकिन क्या एज अ सेलिब्रिटी उसको लिया है। तो दुखद की बात यह है कि हर ऐसी चीज़ों को, चाहे छोटी हो बड़ी हो, इतने बड़े लेवल पे ले जाना चाहिए ताकि उसका एक सॉल्यूशन निकल सके। हम दोनों तरफ की बातें लेते हैं। समीर के बारे में क्या कहना चाहिए? समीर वानखेड़े और उसकी वाइफ ने जो हिंदू मुस्लिम का मामला जो निकाला है, इसके बारे में क्या कहना, आपके क्या राय है? नहीं, समीर वानखेड़े देखिए ना, अभी बहुत सारी बातें खुल के आई और मैं समझती हूँ कि इंक्वायरी में और भी बातें निकलेगी। आपकी पार्टी क्या बोलती है इस चीज़ में?
की सच्चाई क्या है? नहीं, अभी अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल और बहुत बड़ा मतलब इलेक्शन से पहले ये सब होना था। ये इलेक्शन को किसी न किसी तरह हाईलाइट करने के लिए ये सारे मुद्दे बाहर आए। अभी कैसे पता कि वो क्रूज पे पार्टी होने वाली है शाहरुख खान का बेटा? प्रूफ दिखाए जा रहे हैं, रोज बवाल हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो हिंदू है या मुस्लिम है? ये देखो, ये हिंदू मुस्लिम वाला खेल हमेशा से बीजेपी ने खेला है, समझे? नहीं तो कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन से पहले ये कार्ड वो लोग भी खेलेंगे। थैंक यू।